हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इनके सामने इन्वर्टर मोटर एयर कंडीशन, इस पर क्या है, कंप्रेसर अगर कभी भी आपका बंद हो जाता है या फिर कभी कंप्रेसर जो है घूं की आवाज़ करता है एकदम, उसके बाद जो है तुरंत ही बंद हो जाता है। तो इस तरीके की अगर दिक्कत आ रही है और कंप्रेसर थोड़ी बहुत देर चलता है, कभी ऐसा होता है 5 मिनट चला या 10 मिनट चला, उसके बाद ही कंप्रेसर जो है ट्रिप होकर बंद हो जाता है। उसके बाद जो है कूलिंग आपका जो यूनिट है वो नहीं करता है। इस तरीके की अगर दिक्कतें आ रही हैं, इस तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही, तो आप उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करें और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है, जिससे कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूँ वो अच्छे से समझ आ जाए। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और इस वीडियो को आपसे ये मतलब उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो 100% कभी भी दिक्कत आ रही है 5 मिनट या 2 मिनट या कंप्रेसर घूंघू की आवाज़ कर रहा है, स्टेप की अगर दिक्कतें आ रही है इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन में, तो 100% आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला आपको देख लेना है कि आपका कंप्रेसर अगर ट्रिप हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो होता है UVW, आप देख रहे हैं यहाँ पर UVW देखना है, प्लस मेन जो कनेक्शन होते हैं हमारे यहाँ पर, जो कि हम लाइन न्यूट्रल कम्युनिकेशन देते हैं। मैं थोड़ा ओपन करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये जो कनेक्टर होता है यहाँ पर अगर लूजिंग रहती है, जैसे कि ऊपर भी कभी कभी लूजिंग रहती है, थिम्बल जो होते हैं आपके लूज होते हैं, या फिर आपके जो लाइन न्यूट्रल कम्युनिकेशन जहाँ पे कि CP वायर होता है कंप्रेसर का, अगर यहाँ पर भी लूजिंग रहेगी तो भी आपका कंप्रेसर जो होगा वो ट्रिप होकर बंद हो जाएगा। और आपको जो भी मेन सप्लाई स्टेबलाइजर है या फिर आपकी मेन सप्लाई जहाँ पे है, वहाँ पे भी आपको देख लेना है कि आपका कंप्रेसर जो है ट्रिपिंग की लूजिंग नहीं होना चाहिए। अगर लूजिंग होगी तो वहाँ पे ट्रिप होकर बंद हो जाएगा, ये दिक्कत आएगी। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपका जो कंप्रेसर है फिर भी ट्रिप हो रहा है, आपका वायरिंग ठीक है, वायरिंग एकदम A to Z सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी ट्रिप हो रहा है, तब आपको नोट करना है यहाँ पर जो होती है फैन मोटर होती है। आउटर यूनिट में क्या होती है, फैन मोटर लगी होती है, वहाँ पे ब्लैक ग्रे और ग्रे ब्लैक वायर है। यहाँ पे क्या है, 4 वायर है, 2 कैपेसिटर को गए और बाकी 2 लाइन न्यूट्रल है, ठीक है, मतलब एक कॉमन है एक रनिंग है इसमें से। तो यहाँ पर क्या है, 4 वायर है, 2 हमारे कैपेसिटर पे गए, ये देखें आप कैपेसिटर यहाँ पे लगा है, और 3 UF का कैपेसिटर लगाया आप देख सकते हैं। बाकी जो है हमारे मेन सप्लाई में 2 वायर चले गए। ये क्या होता है, कभी कभी जैसे कि कंप्रेसर ट्रिप होता है तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो मोटर होती है हीट हो जाती है, मतलब मोटर आपको दिखेगा कि ठीक चल रही है, इसका ब्लेड जो है ठीक चल रहा है, मतलब ब्लेड चलते चलते उसके बाद जो है आपको जब चेक करेंगे तो उस समय लगेगा आपको सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है, और वहाँ पर फिर भी कंप्रेसर थोड़ी देर के बाद ट्रिप हो जाता है। तब आपको चेक करना है कि आपका हो सकता है कैपेसिटर वीक हो ये वाला, तो आप इसको रिप्लेस कर दें। उसके बाद भी अगर आपने कैपेसिटर रिप्लेस कर दिया, उसके बाद भी फैन की स्पीड जो है यही दिक्कत है, या फिर फैन आधे घंटे बाद 15 मिनट के बाद बंद हो जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आना है, चेक करना है, इस मोटर पे हल्का सा हाथ रखना है और देखना है कि मोटर बहुत ज़्यादा हीट तो नहीं है। अगर मोटर आपकी बहुत ज़्यादा हीट है तो उसकी 100% आपके अंदर से बाइंडिंग में प्रॉब्लम है, तो आप उसको देख लें। या फिर इसके बुश शाफ्ट कभी कभी जो होता है बुश शाफ्ट मतलब दिक्कत देते हैं, बुश शाफ्ट जो होता है ख़राब हो जाते हैं अंदर से या टाइट चलने लगते हैं। ये क्या है, AC मोटर है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये DC नहीं है, ठीक है, AC मोटर है। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल यहाँ से दिखा भी सकता हूँ कि इस पर स्टिकर जो लिखा है लगा है वो मतलब AC मोटर है यहाँ पर, ठीक है, 220 से 240 AC वोल्ट पे। ये वैसे क्या है, इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन में DC मोटर भी यूज़ होती है, बट यहाँ पर क्या है AC मोटर है, तो इस वजह से मैं आपको बता दे रहा हूँ ये चीज़। ये जो है वर्लपूल की है, आप देख लें यहाँ पर वो भी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हाथ लगाएंगे, उसके बाद जो है आप देखें अगर हीट बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप उसकी बेंडिंग अंदर से शॉर्ट है या बेंडिंग में दिक्कत है या बेंडिंग के जो वायर हैं वो गल चुके हैं, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो उस कंडीशन में आप या फिर रीवेंडिंग कराएं या फिर आप मोटर रिप्लेस कर दें, उसके बाद 100% आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जब तक स्पीड वीक रहेगी तब तक ये दिक्कत रहेगी। उसके बाद क्या होता है, कंप्रेसर आपका जो है घूंघू की आवाज़ करता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक रीज़न और है वो आप सुन लें। कभी भी अगर आपका इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन है, जैसे कि हम यहाँ पर आए, जो कंप्लेंट है वो इसमें नो कूलिंग की है, तो फिलहाल नो कूलिंग ये है कि इसमें कूलिंग नहीं कर रहा है, कंप्रेसर जो थोड़ी देर चल के बंद हो जा रहा है। तो मैंने सोचा आपको भी ये सारी चीज़ बता दूँ, सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए क्या क्या रीज़न रहते हैं कि कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन में रेफ्रिजरेंट नहीं होगी, जैसे कि यहाँ पर गैस नहीं है, तो वहाँ पे आपका कंप्रेसर जो है वो ट्रिप होके बंद हो जाएगा, एक रीज़न ये भी रहता है। दूसरी बात ये, अगर आपकी गैस ओवर होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कभी भी ऐसा होता है, कुछ टेक्नीशियन ऐसे होते हैं मिस्टेक से कि वहाँ पे आप गैस एकदम फुली चार्ज कर देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कभी आप रेफ्रिजरेंट चार्ज करें तो आहिस्ता आहिस्ता गैस को चार्ज करें, तो यहाँ पे एकदम गैस को आपने रिलीज कर दिया तो वहाँ पे गैस ओवर हो जाती है, उसके वजह से भी आपका कंप्रेसर जो है वो ट्रिप होके बंद हो जाता है, ये भी रीज़न रहता है। तो गैस अगर कम होगी इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन में, तो वहाँ पे क्या होगा,
कंप्रेसर ट्रिप होकर बंद हो जाएगा। नॉन इन्वर्टर में कम होगी वो कंटिन्यू चलता रहता है। अगर गैस ओवर होगी तब भी आपका कंप्रेसर ट्रिप होकर बंद हो जाएगा। अगर नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशन में ओवर होगी गैस फिर भी आपका कंप्रेसर ट्रिप होकर बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन है, यहाँ पे गैस कम है फिर भी बंद होगा, गैस ओवर है फिर भी बंद होगा। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है अगर आपका एसी जो है वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वोल्टेज जैसे 300 प्लस आ रहे हैं, तब भी आपका कंप्रेसर ट्रिप होकर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे उसके बाद जो है एसी एरर देना स्टार्ट कर देगा। तो आपको वोल्टेज भी चेक करना है। अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम है जैसे कि 100 है, 80 है, 70 है, फिर भी आपका कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो आप वोल्टेज को चेक कर लें, कम हो या ज़्यादा हो कंप्रेसर आपका नहीं चलेगा। ठीक है, और ज़्यादा होंगे ट्रिप होकर बंद हो जाएगा। तो वोल्टेज आपको चेक कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं कि आपका कंप्रेसर जो होता है कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है घूम से आवाज़ हुई, उसके बाद कंप्रेसर ट्रिप होकर बंद हो गया। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जब आप रेफ्रिजरेंट चार्ज करेंगे उससे पहले आपको सबसे पहले आपको ट्रेस करना है कि फॉल्ट कहाँ पे, लीकेज कहाँ पे। लीकेज आप देखेंगे, लीकेज आपने सोल्डिंग कर दी, उसके बाद आपको वैक्यूम करना है 45 मिनट। वैक्यूम प्रॉपर तरीके से करना है, ऐसा नहीं कि वैक्यूम आपने बस यूँ ही करा या फिर ऐसा करा आपने गैस ऊपर से ऐसे डाल दी, वैक्यूम नहीं करा, तो वहाँ पे कंप्रेसर जो होता है वो घूम की आवाज़ करता है, बंद हो जाता है। ये दिक्कत आती है क्योंकि एयर रह जाती है, तब ये दिक्कत आती है कि आपका वैक्यूम प्रॉपर नहीं हुआ है, आपने गैस चार्ज करी, उसके बाद जो है कंप्रेसर आपका ट्रिप होकर बंद हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जब भी वैक्यूम करेंगे वैक्यूम प्रॉपर करेंगे, उसके बाद 15 या 10 मिनट तक आपको होल्ड करके देखना है, जिससे कि अगर लीकेज होगी तो वैक्यूम टूट जाएगा, सुई ऊपर आ जाएगी। तो इससे क्लियर कर सकते हैं। और जब हम वैक्यूम प्रॉपर कर देंगे, गैस को चार्ज कर देंगे, उसके बाद 100% कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो घूम की आवाज़ कर रहा है वो भी नहीं कर रहा। अब बात करते हैं, आपने सब कुछ ठीक कर दिया, उसके बाद भी कंप्रेसर जो है थोड़ी देर मतलब चला। जैसे कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं, कुछ केसेस ऐसे आते हैं एसी के, एसी ऑन किया, कंप्रेसर आपका चल गया, कंप्रेसर चलते ही फिर घूं की आवाज़ करके तुरंत बंद हो जा रहा है, ये दिक्कत आ रही है। उस कंडीशन में क्या होता है, कंप्रेसर की आपकी वाइंडिंग ठीक होती है, अंदर का जो रूटर होता है वो जाम हो जाता है, तब ये दिक्कत आती है कि कंप्रेसर एकदम घूं झटका सा आवाज़ करे, उसके बाद कंप्रेसर बंद हो गया, ये दिक्कत आ रही है। उस समय क्या होता है, सब कुछ ठीक होता है, रेफ्रिजरेंट होके होती, मतलब A to Z जो कुछ मैंने बताया वो सब कुछ ठीक होता है। उस कंडीशन में सिर्फ कंप्रेसर के रूटर में दिक्कत आ जाती है, तब ये प्रॉब्लम होती है कि एकदम स्टार्ट हुआ और बंद हो गया, क्योंकि कंप्रेसर का अंदर का रूटर ही दिक्कत देता है। वैसे मैं 100% अभी तक इतना टाइम हो गया है, कभी भी कंप्रेसर की वाइंडिंग ख़राब नहीं होती है। रूटर ज़्यादातर इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन के ख़राब होते हैं। तो यही दिक्कत आ रही है कि आपका अगर इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन का रूटर ख़राब होगा तब प्रॉब्लम आती है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप कंप्रेसर रिप्लेसमेंट करेंगे तभी दिक्कत दूर हो गई। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, 1-2 हथौड़ा मार लें, उसके बाद भी हो सकता है आपका रूटर जो है जाम है ठीक हो सकता है। अदरवाइज नहीं होता है तो आप कंप्रेसर को सीधा रिप्लेस कर दें। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है। अगर आपका रूटर जैसे कि ख़राब है तो वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा घूम की आवाज़, मतलब मैं एक कंडीशन ये बता सकता हूँ आपको रूटर कैसे पहचानेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, हल्की सी एक साउंड करेगा, जैसे घूम आवाज़ करी एकदम बंद हो गया, तो उस कंडीशन में रूटर में ही 100% दिक्कत होती है। अगर आपकी गैस कम होगी ज़्यादा होगी, वो थोड़ी देर चलता है कंप्रेसर, फिर ट्रिप होता है, बट रूटर ख़राब होता है तो हल्का सा चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो ये कंडीशन है, इससे आप क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक तो आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो। अब दूसरी बात ये कि आपका जो है फिर भी कंप्रेसर आपका ट्रिप हो रहा है, मतलब कंप्रेसर जो है थोड़ी देर चलता है उसके बाद बंद हो जाता है। एक रीज़न हमने यहाँ पर और देखा, वो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका पाइप अगर पंच है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पाइप पंच है, इन्होंने क्या है यहाँ से पाइप निकाला है, ये पाइप बिल्कुल 100% आप देख रहे हैं पंच है। इसको हम तोड़ के वेल्डिंग करके उसके बाद ही हम इसको ठीक करेंगे, क्योंकि इसका पाइप बिल्कुल पंच है। ये देखें आप, अगर आपका पाइप पंच होगा, गैस का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, फिर भी आपका कंप्रेसर जो है ट्रिप होकर बंद हो जाएगा। चाहे आपका डिस्चार्ज पाइप हो, मतलब ये लिक्विड वाला पाइप हो, या फिर आपका सक्शन पाइप हो। ठीक है, दोनों पाइप में से कोई भी पाइप होगा, चाहे लिक्विड पाइप हो या फिर सक्शन पाइप हो, इन दोनों पाइप में अगर पंचिंग होगी तो 100% आपका कंप्रेसर जो है वो ट्रिप होकर बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका कंप्रेसर जो है उसके बाद भी बंद हो रहा है, तो आप देखें आपका कैपलेट ट्यूब है या फिर ड्रायर है, यहाँ पर जैसे कि इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन में लगा होता है, या फिर आपका कंडेंसर कहीं से पंच है, ट्यूब पंच है, या फिर ये चोकिंग है सिस्टम, तब भी आपका सिस्टम कहीं से चोक होगा, इंडोर चोक है या फिर आपका कैपलेट ट्यूब चोक है, ड्रायर चोक है, यहाँ से अगर इस कंडेंसर में कोई गंदगी वगैरह आ जाती है, अगर ये चोक है, तब भी आपका कंप्रेसर जो है वो ट्रिप होकर बंद हो जाएगा। ये सारी चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। उम्मीद है कोई भी अगर दिक्कत होगी फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब उसके बाद बात करते हैं कि इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन में क्या होता है, जहाँ पे जो आपका पीसीबी देख रहे हैं इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन, वहाँ पे क्या होता है, एक IPM लगा होता है। IPM के जो जहाँ पे IPM लगा होता है वहाँ पे हीट सिंक्स लगा होता है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये है हीट सिंक। ये क्या होता है, IPM को मतलब ठंडा रखता है। इसके अंदर एक सिलिकॉन नाम का ट्यूब लगा होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। IPM पीसी में लगा होता है, उसके जो ऊपर एक प्लेट लगी होती है हीट सिंक्स। ठीक है,
उस प्लेट को आप देखें, उस प्लेट के नीचे एक पेस्ट लगा होता है जिसका नाम होता है सिलिकॉन। उस पेस्ट, अगर ये पेस्ट खत्म हो जाता है तो वहां पे क्या होता है, कंप्रेसर आपका ट्रिप होके बंद हो जाएगा। ये जो हीट सिंक्स होता है, हीट सिंक्स जो सिल्वर होता है, मतलब जो आईपीएम के ऊपर लगा होता है, ये हीट सिंक्स के ऊपर बीच में जो होता है पेस्ट लगा होता है, जो आप देख रहे हैं कि पेस्ट लगा होता है, व्हाइट कलर का पेस्ट होता है। और अगर ये पेस्ट खत्म हो जाता है किसी वजह से, या फिर कम होता है किसी यूनिट में लगा हुआ, तो वहां पे आपका कंप्रेसर कुछ देर चलेगा, फिर उसके बाद जो होगा हीट हो जाएगा। उससे क्या होता है, अगर ये पेस्ट आपका खत्म हो जाता है या फिर नहीं होता है किसी वजह से, या फिर वहां पे कम लगा होता है कंपनी से ही, जैसे कुछ नए यूनिट लगे होते हैं वहां पे क्या होता है कम लगा होता है, तो उस वजह से ये दिक्कत आती है। ये जो पेस्ट होता है वो इस सेफ्टी के लिए होता है कि वहां पे क्या होता है, इसका जो आईपीएम होता है उसको क्या है, मेंटेन टेम्परेचर पे रखता है। अगर वो नहीं होगा तो वहां पर आईपीएम बहुत ज्यादा हीट पड़ेगा, और उसके बाद जो है हीट सिंक्स भी लगी होती है, वो इसीलिए लगी होती है कि आईपीएम को टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पर रखे। अगर वो ओवर हीट होगा, बहुत ज्यादा हीट होगा, तो आपका कंप्रेसर जो होगा वो ट्रिप होके बंद हो जाएगा। तो कभी भी, और एक चीज और मैं आपको बता दूं, वहां पे क्या होता है कुछ एम्पेयर भी कम लेता है, एक रीजन ये भी होता है। तो आप क्या करेंगे, वहां पे ये चीज चेक करेंगे आईपीएम में, अगर उसका जो सिलिकॉन नाम का जो ट्यूब है अगर कम होगा तो आप उसको उसमें पेस्ट लगा सकते हैं। ये आपको मतलब इजिली स्पेयर पार्ट की शॉप पे मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, अमेजोन या फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो रीजन ये होता है, तो आपको इसको चेक करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफरेंट और हिडन जो रीजन है वो मैं आपके साथ शेयर कर। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।